वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच वक्फ बिल को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति की बैठक के सामने कई स्टेक होल्डर्स ने ये आशंका जाहिर कर दी है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो इससे देश भर में दरगाहों, मस्जिदों, कब्रिस्तान और मदरसों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ऐसी तमाम आशंकाओं को कमेटी की तरफ से ये कहते हुए खारिज किया गया कि बिल के मौजूदा स्वरूप में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या मदरसों को सरकार के अधीन ला रहा है। ऐसा दुष्प्रचार कर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि कमेटी की तरफ से तमाम स्टेक होल्डर्स को ये जरूर बताया गया है कि बिल में प्रावधान रखा गया है कि देश भर की वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिससे कि पता चल सकेगा कि कौन सी जमीन वक्फ के दायरे में आती है और कौन सी जमीन वक्फ के दायरे में नहीं आती है। सूत्रों के मुताबिक देश भर में कमेटी के पास जो करोड़ों सुझाव आए हैं उनमें कई लोगों ने इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की है और इसी वजह से कमेटी के सामने एक चुनौती ये भी है कि वो जनता के बीच चल रहे इस दुष्प्रचार और संदेह को दूर करे। भारत में भगोड़ा घोषित किए हुए एक शख्स के ऊपर सबसे ज्यादा अब शक जताया जा रहा है कि वो इस काम को करने में, यानी लोगों को गुमराह करने में लगा हुआ है। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक, उसने बीते दिनों भारत में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भड़काऊ बयान जारी किए थे। जाकिर नाइक ने एक वीडियो जारी कर भारत कि मुस्लिमों से वक्फ बिल का विरोध करने के लिए कहा था और उसने इसे इस्लाम विरोधी बताते हुए कहा था कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन लेना चाहती है। जाकिर नाइक ने केंद्र की मोदी सरकार को मुस्लिम और इस्लाम विरोधी बताया था। उसने वीडियो जारी कर कहा था कि अगर भारत के केवल 50 लाख मुस्लिम इसका विरोध करेंगे तो ये बिल रुक सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की धरती पर कदम रखने से पहले भड़काऊ भाषण देने वाले इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने कई नई बातें भी बताई है। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर को दिए हुए इंटरव्यू में उसने कहा है कि पहले मैं पाकिस्तान जाता तो भारत के लोग इल्जाम लगा देते कि मैं ISI से मिला हुआ हूँ, बाकी मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। उसने बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी राजदूत से मिला हूँ तो वो पाकिस्तानी एम्बेसडर ही हैं। सऊदी हो, UAE हो, हर जगह पाकिस्तानी दूत से मुलाकात हो जाती है। आगे उसने ये भी कहा कि 2019 में मुझे लग गया था कि अब भारत जाने के मेरे चांसेस नहीं हैं और 2020 में पाकिस्तान जाने की प्लानिंग भी मेरी थी, लेकिन कोविड आ गया, ऐसे में योजना रद्द हो गई। पाक यूट्यूबर ने फिर से सवाल दोहराया तो जाकिर ने कहा कि इंडिया जाना तो एकदम आसान है लेकिन बाहर निकलना मुश्किल है। जाकिर ने कहा कि जाने पर वो रेड कारपेट बिछाएंगे, आओ भाई आओ, अरेस्ट कर लेंगे। जाहिर है उनकी लिस्ट में नंबर 1 आतंकवादी जाकिर नाइक है। आगे विवादित मुस्लिम उपदेशक ने यह भी कहा कि ये बात ऐसी है कि मोदी से मुझे बहुत फायदा हुआ है। अल्लाह ताला की ये प्लानिंग है, जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं उनसे भी बहुत से अच्छे काम करवा लेता है। PM मोदी को मशवरा देने के सवाल पर जाकिर ने कहा कि 10 साल तो बहुत अच्छा रहा लेकिन इस बार उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई और उन्होंने खुद कहा था कि हम 400 पार करेंगे। अल्लाह की मदद से बीजेपी को अकेले 50% भी नहीं मिले। गठबंधन से फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं लेकिन लोग भी उन्हें खुदा मानने लगे थे, वो अब कम हो गया है। स्पष्ट बहुमत होता तो कुछ भी कर सकते थे, मनमानी कर सकते थे। भारत में जाकिर नाइक आप जानते हैं कि वांटेड है, नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले उस पर चल रहे हैं। फिलहाल वो मलेशिया में अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है और उसने सोशल मीडिया पर अपने पाकिस्तान दौरे के बारे में जानकारी भी साझा की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।